वो मुल्क जिसके हुक्मरानों के दिमाग में सिवाय दुनिया को दहलाने, पड़ोसियों की संप्रभुता को चुनौती देने के अलावा कुछ नहीं आता, और उस मुल्क के तकनीकी विशेषज्ञों को चोरी की टेक्नोलॉजी से विनाश के हथियारों की कॉपी बनाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। इस वक्त भी जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, तब चीन समंदर में बारूदी ज्वाला भड़काने की तैयारी कर रहा है। पहले साउथ चाइना सी और फिर ईस्ट चाइना सी में पड़ोसियों का हक मारने के लिए ड्रैगन ने बहुत उठापटक की, लेकिन अब अमेरिका और जापान ने कुछ ऐसा किया है जिससे जिनपिंग तिलमिला गए हैं। क्या हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया कोरोना महामारी के कहर से करहा रही है और चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए समंदर में युद्ध की ज्वाला भड़का रहा है। सीमा विस्तार की कल्पना से मतलब परस्ती सीखने वाले ड्रैगनलैंड के हुक्मरान डर से इतने चौकन्ने हो गए कि उन्हें जरा सी आहट भी जंग के मैदान में बारूदी विस्फोट महसूस कराने लगती है। यही वजह है कि कोरोना से मुक्ति पाने के बाद जैसे ही चीन ने अपने विस्तार प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू किया, वैसे ही बिना चीन को टारगेट किए एशिया में एक्शन शुरू हुआ और चीनी सेक्शन से सन्न रह गया। चीन के राष्ट्रपति की तिलमिलाहट सीने में दफने रह गई और अब इस तिलमिलाहट को बाहर निकालने के लिए नई साजिश का सृजन होने जा रहा है। ये नई साजिश क्या होगी वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब तक जो हो चुका है वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। चीन की तिलमिलाहट का ताजा कारण है ईस्ट चाइना सी में जापान और अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज। हालांकि युद्ध अभ्यास एक सामान्य अभ्यास हो सकता है, लेकिन जिस जगह पर इसका आयोजन हुआ उसने इसे बेहद संगीन बना दिया। चीन की बढ़ती आक्रामकता जापान के लिए खतरा बनी है। जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधे पर है, इसीलिए जापान के साथ मिलकर अमेरिका ने युद्ध अभ्यास किया है। युद्ध अभ्यास के लिए ईस्ट चाइना के एक द्वीप को चुना गया है। अभ्यास शिजुओका के पूर्वी फूजी ट्रेनिंग एरिया में हुआ है और इस युद्ध अभ्यास से चीन को सीधा मैसेज मिल गया कि ईस्ट चाइना सी में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि जापान भी सतर्क है। चीन को अमेरिका और जापान ने ये भी संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि अब चीन को दूर दराज के द्वीपों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इस युद्ध अभ्यास के मैसेज को ठीक उसी अंदाज में रिसीव भी कर लिया है जैसा कि दिया गया है। यही वजह भी है कि चीन इस वॉर एक्सरसाइज से तिलमिला गया है। अब सवाल ये है कि इस एक्सरसाइज की जापान को जरूरत क्यों महसूस हुई और अमेरिका ने इसमें शामिल होकर चीन को सीधी चुनौती क्यों दी। इसका जवाब पिछले कुछ हफ्तों में चीन की तरफ से हुई हलचलों से मिलता है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जापान और अमेरिका के एक्सरसाइज का वो प्रारूप समझ लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि चीन को संदेश इतनी आसानी से कैसे मिल गए। पूर्वी फूजी ट्रेनिंग जोन में एक्सरसाइज बड़े स्तर पर हुई। 2 घंटे के अभ्यास में 3100 जापानी सैनिक शामिल हुए। 45 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां 2 घंटे तक एक्टिव रहे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर और आधुनिक तकनीक दिखाई गई। और खास बात यह है कि जापान ने कोरोना के मद्देनजर वॉर एक्सरसाइज को देखने पर तो रोक लगाई, लेकिन इस अभ्यास का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण कर दिया। यानी इस अभ्यास को इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया गया है, जिसका असर भी बहुत जल्दी हुआ। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जापान के रक्षा प्रमुख नोबुओ किशी के एक बयान की आलोचना सामने आई। ये बयान जापान के रक्षा प्रमुख ने ताइवान के पास नानसेई द्वीप की चिंता पर दिया, जिस पर चीन ने कहा कि जापान को सीमा तक नहीं जाना चाहिए। अब उस क्रोनोलॉजी को समझिए जिससे जापान को इस तरह के युद्ध अभ्यास की जरूरत महसूस हो और अमेरिका को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। जापान के सेनकाकू द्वीप पर चीन अपना दावा करता है। पिछले दिनों चीन ने सेनकाकू द्वीप का सर्वे जारी किया। चीन ने एक तरह से फिर एक बार द्वीप पर अपना दावा किया है। इसीलिए जापान ने चीन लैंडस्केप को आक्रामकता की तरह देखा। जापान की एक्सरसाइज इसी आक्रामकता का जवाब है और अमेरिका के एंट्री का कारण है जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी। अमेरिकी सैनिकों का इस वॉर एक्सरसाइज में आने का एक मकसद ये था कि चीन जापान के संसाधनों पर कब्जे की सोच भी न सके, और दूसरा मकसद साउथ चाइना सी में चीन को सिमटने पर मजबूर करना। हालांकि बिना एक्सरसाइज के भी अमेरिका कर सकता था, लेकिन हालात इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसे हालिया घटनाक्रम से समझिए। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने यूएस को चुनौती दी थी। चीन का दावा था कि यदि जंग हुई तो अमेरिका हार जाएगा। इस चुनौती की वजह थी चीन का एक दायरे में सिमटना। यानी पहले साउथ चाइना सी में अमेरिका ने चीन का विस्तार रोका और फिर यूएस, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया में युद्ध अभ्यास किए।
इस घटना को करीब एक हफ्ता ही बीता होगा, जिसके बाद चीन ने अपनी बौखलाहट कम्युनिस्टों के मुखपत्र में संपादकीय लिखकर निकाली। और जब सीधे चीन की नाक के सामने ईस्ट चाइना सी में अमेरिका और जापान ने साथ मिलकर एक विशाल युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया, तो चीन तिलमिला उठा। साफ है कि चीनी हुक्मरानों के दिल में तिलमिलाहट तो होगी ही, और वो हुई भी। लेकिन इससे भविष्य को लेकर कुछ खतरे खड़े हो गए। खतरा है समंदर में जंग की आग और आसमान पर बारूदी धुएं का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।